इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट, जिसे अपन भाड़ा चिट्ठी या किराएनामा भी कहते हैं। इस किराएनामे में आपको जब भी आप एग्रीमेंट तैयार करते हैं उसके अंदर आपको किन किन बातों को लिखना अत्यंत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे जाके किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि किराएदार दुकान या मकान को खाली करने में समस्या पैदा करता है, और यदि आपने एग्रीमेंट सही ढंग से नहीं लिखा है तो आपके लिए उनसे खाली करवाना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए आपको जब भी एग्रीमेंट तैयार करें तो मैं यहाँ पे जिन पॉइंटों को बता रहा हूँ उन पॉइंटों को आवश्यक रूप से लिखना है, ताकि किसी प्रकार की आपको आगे समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन किन पॉइंटों को आपको लिखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लो किसी दुकान को किसी वो किराए पे दिए, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको लिखना अत्यंत ज़रूरी होता है। और ये कि ये पॉइंट आपके मकान को जब किराए पे देते हैं तो उनके लिए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये उक्त वर्णित दुकान को दिनांक जैसे 1/12/2019 से दिनांक 30/10/2020 तक के लिए, यानी कि 11 माह की अवधि के लिए किराए पे ली है, और जिसका माहवारी किराया रुपये 7,000 रुपये अक्सरे 7,000 रुपये तय किया गया है। जो किराया प्रति माह की 1 तारीख को एडवांस किराया राशि किराएदार द्वारा दुकान मालिक को नियमित रूप से अदा किया जाएगा, और जिसमें किसी तरह का ऐतराज, उजर, आपत्ति, देरी किराएदार द्वारा नहीं की जाएगी। ये पॉइंट आपको आवश्यक रूप से इंदराज करवाना है अपने किराया चिट्ठी के अंदर। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो किराया चिट्ठी बनानी है वो सिर्फ 11 माह की बनानी है। यानी कि यदि आपने 12 माह की बना ली तो आपके लिए उस दुकान को खाली करवाना टेढ़ा साबित हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा दुकान जो किराए पे देना है या मकान किराए पे देना है, सिर्फ 11 माह की ही भाड़ी चिट्ठी बनाना है। साथ ही किराया आपको स्पष्ट रूप से इंदराज करवाना, जितना भी किराया आपने निर्धारित किया है उस किराए को निर्धारित करना है, और हमेशा जो माह की पहली तारीख है यानी एडवांस में उस माह का किराया आपको लेने का उसके अंदर लिखवाना है। दूसरा जो पॉइंट लिखवाना वो ये है कि मुझ किराएदार ने आप दुकान मालिक की उक्त दुकानें को मेरे स्वयं कटलेरी व्यवसाय की आवश्यकता होने से किराएदारी पर ली है, तथा उक्त किराएशुदा दुकान में किसी तरह का अवैध व्यवसाय आदि नहीं कर सकूंगा, और न ही किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां संचालित कर सकूंगा। यदि ऐसा करते पाया गया तो स्वयं ही जिम्मेदार रहूंगा। यानी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको व्यवसाय वो फिक्स करवाना है। यानी जो भी व्यवसाय करना चाहता है, चाहे कटलेरी है, रेडीमेड है, या किसी भी प्रकार का व्यापार जो करना चाहता है दुकान के अंदर, वो आपको दुकान का जब भाड़ा चिट्ठी बनाते हैं तब उसके अंदर इंदराज करवाना है, ताकि भविष्य में उस दुकान से किसी प्रकार की कोई अवांछित गतिविधि न हो, यानी कि अवैध कारोबार वहाँ से संचालित न हो पाए। यदि भविष्य में होता है तो आप उस दुकान को इस आधार पर खाली करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि उक्त दुकान को मैं किराएदार पूर्णतया साफ सफाई के साथ रखूँगा, एवं इसमें किसी प्रकार की तोड़ फोड़ रद्दो बदल नहीं कर सकूँगा, एवं आगे किसी भी अन्य को पेटे भाड़े नहीं दे सकूँगा और नहीं सबलेट कर सकूँगा, एवं मेरे द्वारा ऐसा किया गया तो मैं दोषी डिफ़ॉल्टर माना जाऊंगा, और मैं किराएदार कानून की पालना करता रहूँगा। इसमें बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, जिसका उपयोग चार्ज में किराएदार द्वारा किराए राशि के अलावा अतिरिक्त समय समय पर जमा करवाता रहूँगा। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किराएदार से स्पष्ट आपको लिखवाना है कि दुकान की व्यवस्थित रूप से साफ़ सफाई रखेंगे, साथ ही उसमें किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ या रद्दो बदल, यानी दुकान के अंदर जैसे मान लो आपने फर्नीचर करवाया हुआ है तो फर्नीचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और न ही आगे से आगे भाड़ा पे दी जाएगी। यानी कि कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी को अपन दुकान किराए पे देते हैं और वो आगे से आगे किसी को किराए पे दे देता है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे दुकानें वो खाली करवा सकते हैं। साथ ही बिजली कनेक्शन जो लगा हुआ है उसका समय समय पर आने वाला जो बिजली बिल है वो भी उसके द्वारा भरवाना तय करना है, ताकि वो बाद में जाके ये नहीं बोले कि बिजली है वो अलग से थी, बिजली बिल मैं नहीं भरूंगा। अर्थात आपको स्पष्ट रूप से इसका इंदराज करवाना है। चौथा पॉइंट है ये कि उक्त दुकान में फर्नीचर कार्य किया हुआ है जिसमें मुझ किराए द्वारा फेरबदल नहीं किया जाएगा, तथा उक्त दुकान किराया अवधि समाप्ति पर
खाली करने के दौरान दुकान को पुनः यथास्थिति में दुकान मालिक को सुपुर्द किया जाएगा। यानी कि दुकान के अंदर जो फर्नीचर किया हुआ है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मान लो तोड़फोड़ होती है किराया अवधि के दौरान, तो आपको अंत में वापस उसी स्थिति में, यानी जैसी स्थिति में आपने किराए पर दी थी दुकान, उसी स्थिति में वापस है वो लौटाने का यहाँ पे इंदराज करवाना है। पांचवा पॉइंट ये है कि मैं किराएदार किराया शर्तों की पूर्णतया पालन करूंगा तथा किसी प्रकार के उल्लंघन करने पर किराया अवधि से पूर्व भी आप दुकान मालिक मेरे से उक्त दुकान खाली करवा सकोगे। यानी इस बात का उल्लेख करवाना है कि यदि आपने जो भी पॉइंट लिखवाया है उन पॉइंटों की यदि पालना पूरी तरह से नहीं होती है तो आप समय से पहले, यानी 11 महीने की आपने भाड़ा चिट्ठी बनाई है और यदि आपको इन शर्तों की पालना दिखती नहीं है तो आप समय से पहले भी खाली करवा सकते हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट ये है कि उक्त किराएदारी अवधि समाप्ति होने पर दुकान परिसर खाली कर कब्जा आप दुकान मालिक को सुपुर्द कर दूंगा। जिसमें किसी तरह का ऐतराज करो तो आप जरिए कानूनन दुकान खाली करवा सकोगे एवं चढ़ा हुआ किराया एवं खर्चा हर्जा मई ब्याज के वसूल कर सकोगे। यदि आप अपने उक्त दुकान को बेचान आदि करते हैं या आपको स्वयं ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे 2 माह पूर्व सूचना देकर भी उक्त दुकान खाली करवा सकेंगे, जिसमें मैं किसी प्रकार का ऐतराज नहीं कर सकूंगा। ये सबसे मुख्य पॉइंट है। मान लो आपने किसी दुकान को किराए पे दी और आपको किसी जरूरी कार्य से उस दुकान को बेचान करना पड़े तो आप समय से पहले, यानी 11 माह से पहले भी इस दुकान को खाली करवा सकोगे लीगल नोटिस के जरिए। तो ये पॉइंट भी आपको ज़रूर लिखवाना है ताकि आपको ऐसी स्थिति में 11 माह का वेट करना ना पड़े और आप इजीली नोटिस के जरिए वो समय से पूर्व भी दुकानें वो खाली करवा सकोगे। अंतिम पॉइंट जो आपको लिखवाना है वो ये है कि लिहाजा ये किराया चिट्ठी मुझ किराएदार ने आप दुकान मालिक के हक में राजी खुशी अक्ल होशियारी एवं पूर्ण होश हवास स्थिर बुद्धि तंदुरुस्ती की हालत में बिना किसी के जोर दबाव के बिना किसी नशे पत्ते के 2 साक्षी गणों की मौजूदगी में 500 रुपये के स्टाम्प नग, एक पाई पेपर, एक कुल पृष्ठ 2 पर लिखा है तहरीर तकमील कर दिया है जो सही एवं सनद रहे व वक्त ज़रूरत पर काम आवे। इसका आपको अंतिम पॉइंट बनाना है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तब आपको स्टाम्प है वो 500 रुपये का खरीदना है, क्योंकि 500 रुपये ही कानूनी रूप से वैध है रेंट एग्रीमेंट के लिए। तो ये थे वो पॉइंट जो रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ताकि इसी टाइप की आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू।